कि अब नेक्स्ट टाइम कैमरा पे मिलेंगे तो दिखावे के लिए ही सही या जो भी है कि राखी बांध दो कि कुछ लोगों को अगर साथ खड़े होने में भी परेशानी है, वो कुछ चीज़ें बोल देते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक यंगर सिस्टर की तरह ट्रीट किया है। प्लीज़ इस तरह की खबरें ना फैलाएं, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ना मेरे लिए ना उनके लिए। और इन बातों में कोई सच्चाई ही नहीं है, बहुत ही बेसलेस रूमर्स हैं और बहुत डेरोगेटरी चीज़ हो जाती है एक लड़की के लिए। बिफोर एन एक्टर आई एम अ गर्ल, सो वी मस्ट एम्पावर विमेन एंड गर्ल्स। आई थिंक हमें इस चीज़ के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा कि कौन किसको डेट कर रहा है, क्या कर रहा है। आप मेरी अचीवमेंट्स के बारे में बात कीजिए, आप मेरे काम के बारे में बात कीजिए, आप मुझसे 50 सवाल कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिन चीज़ों में, जिन अफवाहों में कोई सच्चाई ही नहीं है, बेबुनियादी बातें हैं, अच्छा नहीं लगता है। और रही बात किसी अफेयर की, कंट्रोवर्सी की, मुझे ये चीप पब्लिसिटी के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि हाँ किसी से लिंक अप कर दिया जाए या मेरी फ़िल्म का प्रमोशन है। मैं अगर अपना प्रोफेशन छोड़ के, सिटी छोड़ के, इस इंडस्ट्री में आके अपने बेबी स्टेप्स लेके अपना काम अपने दम पे खड़ी हो सकती हूँ, तो मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि अगर कल को कोई ऐसा चीज़ होता है तो मैं डेफिनेटली सामने आके मैं बात करूँगी। आपने तो एक स्पाइसी गॉसिप के लिए चलिए लिख दिया, बट आगे लोगों का क्या इंटरप्रिटेशन होता है उस चीज़ का, वो बहुत ही गलत तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है सोसाइटी में और सब जगह, मेरे रिश्तेदारों में, मेरी फैमिली में। तो कोई भी बात है आप मुझसे बात कीजिए, आप पूछिए, बिना पूछे आप उस चीज़ को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। आपके लिए तो एक कॉलम बन जाता है, बट किसी के लिए वो कुछ बहुत दर्दनाक चीज़ हो सकती है। वो तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा ये चीज़ें कहाँ से उठी हैं। और उन्होंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड बिग बॉस के घर में भी जब भी वो मुझे कुछ सलाह देते थे या कुछ देते थे, उन्होंने हमेशा कहा है कि एज एन एल्डरली ब्रदर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ सौंदर्या कि ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने काम किया हुआ इंडस्ट्री में। नमस्कार, मैं हूँ सौंदर्या शर्मा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। सौंदर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीते दिनों बहुत कुछ ऐसा लिखा गया जिस पर अब आपका गुस्सा सामने आया है जी। और आज का ताज़ा हाल है, साजिद खान से आपका नाम जोड़ा गया, तब आपको बहुत अच्छा नहीं लगा जी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख की बात है कि आज ऐसे हालात हैं कि अगर हम लोग साथ काम कर लें या खड़े हो जाएं तो आयरनी इज़ कि आप उन नामों को जोड़ देते हैं। साजिद सर इनफैक्ट उन्होंने बिग बॉस हाउस में भी मुझे बोला था कि यूर लाइक माई यंगर सिस्टर। और जो भी हम उनका एक मंडली के साथ था, मेरा इतना नहीं था, बट जो भी एक बॉन्ड डेवलप हुआ, जिस तरह के इंसान को मैंने वहाँ डिस्कवर किया, उस चीज़ की इज्जत थी और मैंने हमेशा उनको एक एल्डरली ब्रदर, एक मेंटर की तरह ट्रीट किया है और अभी भी वही है। क्योंकि फारा मैम घर में आए थे और हम लोग पार्टी वार्टी में गए थे और मुझे नहीं पता कि ये खबरें कहाँ से निकली हैं। अब आप जायज़ सी बात है कि आप पार्टीज़ में जाते हैं, मिलते हैं, तो एक आउट ऑफ रिगार्ड, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इनफैक्ट हम लोग एक फैमिली की तरह अब बन चुके हैं। तो पिक्चर्स पोस्ट हुए थे एंड आई एम श्योर किसी ने कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मनगढ़ंत बना ली हैं, बेसलेस रूमर्स हैं। और ये चीज़ें आपको भी पता है कि अभी हम जब पब्लिक डोमेन में हैं तो पेरेंट्स वगैरह भी पढ़ते हैं हर चीज़ और हर किसी की फैमिली अफेक्ट होती है, तो इट रियली अफेक्ट्स मी एंड माई फैमिली टू। और अभी काम के दिन हैं तो बहुत अलग सा एक वो क्रिएट हो गया है माहौल की, मतलब उनका नाम जोड़ा जा रहा है और जेन्युइनली मेरे मन में उनके लिए इज़्ज़त है। और मैं उनको उतना ही जानती हूँ जितना हम बिग बॉस के घर में रहे हैं और आई डिस्कवर्ड इज़ अ गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग। और आप हमेशा कॉर्डियल रहते हैं और उनका भी मेरे लिए इतना ही है और बहुत रिस्पेक्टफुल हम लोगों का रिलेशनशिप है। एंड इनफैक्ट मैं उनको हर किसी चीज़ की एडवाइस के लिए भी एक बड़े भाई की तरह उस नज़र से मैं देखती हूँ। एंड डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे वो डायरेक्टर हैं, हालांकि मैंने काम साथ नहीं किया और अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। सो वो भी मैं रूमर्स क्लियर कर दूँ इस चीज़ को लेके। ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और हर्टफुल है कि इस तरह की खबरें निकल रही हैं बाहर और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ हर्टफुल थी। कल हम लोग वहाँ शेखर सर की पार्टी में भी मिले थे तो मतलब सब लोग ऐसी मजाक उड़ा रहे थे कि ये कहाँ से चीज़ें उठ जाती हैं, क्योंकि इन चीज़ों में मतलब दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। और हम लोग तो ये तक बोल रहे थे कि अब नेक्स्ट टाइम कैमरा पे मिलेंगे तो दिखावे के लिए ही सही या जो भी है कि ये राखी बांध दो कि कुछ लोगों को अगर साथ खड़े होने में भी परेशानी है, वो कुछ चीज़ें बोल देते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक यंगर सिस्टर की तरह ट्रीट किया है और आई ऑलवेज़ लुक अप टू हिम, क्योंकि वो एक इतने इस्टेब्लिश्ड हैं, फारा मैम। तो हमेशा वो एक पारिवारिक माहौल वाला हमेशा उन्होंने प्यार दिया है और एक वो जो एक कॉर्डियल रहता है, बस उतना ही है।
सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस कि प्लीज़ इस तरह की खबरें ना फैलाएं, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ना मेरे लिए ना उनके लिए। और इन बातों में कोई सच्चाई ही नहीं है, बहुत ही बेसलेस रूमर्स हैं और बहुत डरोगेटरी चीज़ हो जाती है एक लड़की के लिए। बिफोर एन एक्टर आई एम अ गर्ल, सो वी मस्ट एम्पावर विमेन एंड गर्ल्स। आई थिंक हमें इस चीज़ के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा कि कौन किसको डेट कर रहा है, क्या कर रहा है। आप मेरी अचीवमेंट्स के बारे में बात कीजिए, आप मेरे काम के बारे में बात कीजिए, आप मुझसे 50 सवाल कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिन चीज़ों में, जिन अफवाहों में कोई सच्चाई ही नहीं है, बेबुनियादी बातें हैं, अच्छा नहीं लगता है। और रही बात किसी अफेयर की, कंट्रोवर्सी की, मुझे ये चीप पब्लिसिटी के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि हाँ किसी से लिंक अप कर दिया जाए या मेरी फ़िल्म का प्रमोशन है। मैं अगर अपना प्रोफेशन छोड़ के, सिटी छोड़ के, इस इंडस्ट्री में आके अपने बेबी स्टेप्स लेके अपना काम अपने दम पे खड़ी हो सकती हूँ, तो मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि अगर कल को कोई ऐसा चीज़ होता है तो मैं डेफिनेटली सामने आके मैं बात करूँगी। इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। इट्स समथिंग कि आपकी एक पर्सनल लाइफ है, जैसे प्रोफेशनल लाइफ होती है ऐसे पर्सनल लाइफ भी हो सकती है ना इंसान की, होती है, आप सब लोगों की होती है, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। बट ये अफवाहें ना फैलाएं और बिना मुझसे पूछे, बिना वैलिडेशन के आप लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ गर्ल्स कैरेक्टर ऑल्सो। एंड हम लोगों को ये चीज़ परेशान करती है क्योंकि आपने तो एक स्पाइसी गॉसिप के लिए चलिए लिख दिया, बट आगे लोगों का क्या इंटरप्रिटेशन होता है उस चीज़ का, वो बहुत ही गलत तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है सोसाइटी में और सब जगह, मेरे रिश्तेदारों में, मेरी फैमिली में। तो कोई भी बात है, आप मुझसे बात कीजिए, आप पूछिए, बिना पूछे आप उस चीज़ को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क डाल के डाल देते हैं, आपके लिए तो एक कॉलम बन जाता है, बट किसी के लिए वो कुछ बहुत दर्दनाक चीज़ हो सकती है। सो प्लीज़ रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम राइटिंग ऑल दिस एंड ऑलवेज रीच आउट, ऑलवेज आस्क। आपको कभी कोई मनाही नहीं है, जिस तरह एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है हम लोगों की आपस में, तो आप पूछेंगे तो क्यों नहीं बताया जाएगा। जैसे हम आज ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और मैं खुल के बोल रही हूँ, और इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। अगर कल को किसी के साथ भी कुछ भी मेरा होता है, लिंकअप है या कोई बात होती है या काम भी होता है, जितना रिस्पेक्ट काम का है उतना ही रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स का भी है। सो डेफिनेटली मैं ये चीज़ खुल के बात करूँगी और आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट, जितना हम लोगों का आपस में एक दूसरे के लिए रिगार्ड है, आप जितने भी मीडिया के लोग हैं या हम हैं, ये एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। सो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना लिखें। एंड जाहिर सी बात है इस बात से फराह और साजिद भी, क्योंकि आप लगातार पार्टियां कर रही हैं तो मिल रही हैं, तो वो भी नाराज़ होंगे, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं वो भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और देखिए क्या होता है ना कि अगर बात में सच्चाई हो तो समझ में आता है या कुछ होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा ये चीज़ें कहाँ से उठी हैं। और उन्होंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड, बिग बॉस के घर में भी जब भी वो मुझे कुछ सलाह देते थे या कुछ देते थे, उन्होंने हमेशा कहा है कि एज एन एल्डरली ब्रदर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ सौंदर्या कि ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने काम किया हुआ इंडस्ट्री में, फारा मैम है, तो उनको पता है कि क्या चीज़ें हैं। तो इनफैक्ट उनको भी बहुत ख़राब लग रही हैं ये चीज़ें और अच्छा नहीं है, और किसी के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं है, किसी के कैरेक्टर के लिए बोलना बिना किसी वैलिडेशन के।